Today I will be discuss about a Gauss elimination method second type. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट टाइप। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 4y - 6z = 1। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x + y - z = 2। थर्ड आपके पास है 2x - 3y + 5z = 1। ठीक है, तो जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ ax = b। ठीक है, अब a जो है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z होता है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x 1, ठीक है, दिस इज़ 4, दिस इज़ -6। क्लियर है। कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन में x, y, z कितना है आपके पास, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1। कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z आपके पास इक्वेशन 3 में क्या है, दिस इज़ 2, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ x, कैपिटल X जो होता है आपके पास वो होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे क्या है, आपके पास तीन तरह के वेरिएबल हैं, x, y और z। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x, y और z आ जाएगा। क्लियर है। और जो कैपिटल B है यहाँ पे, ठीक है, वो आपके पास है राइट हैंड साइड, जो भी आपके पास इक्वेशन में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, पहले फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगी, आपने क्या करना है, इस एलिमेंट की हेल्प से ये जो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट, इनको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, और इसकी हेल्प से आपने इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ R2 है ना। R2 चेंजेस टू क्या करेंगे हम, R2 में हम -3 टाइम क्या करेंगे, R1। ठीक है, वैसे ही R3 चेंजेस टू, तो ये हो जाएगा आपके पास R3 माइनस दिस इज़ 2 टाइम R1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये आपके पास रफ वर्क है ना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो R2 है, R2 क्या है आपके पास इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 1 -1 और -3 टाइम R1 करेंगे। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको -3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 4 -3 × 4 -12 और -3 है, -6 है, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 -12 है तो -11 आ जाएगा, और -1 है और +18 है, तो यहाँ पे आपके पास 17 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ 1 4 -6। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेकंड जो रो है वो हो जाएगी 0 -11 17। ठीक है, और जो थर्ड रो है, अब ये हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो R3 आपके पास क्या है, दिस इज़ 2 -3 5 और -2 टाइम R1। ठीक है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 × 4 -8 हो जाएगा, और -2 है, -6 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, +12। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास -11 आएगा, और ये आपके पास 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास थर्ड रो है वो भी आपके पास -11 और 70 आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेम रहेगा, दिस इज़ x, y और z। ठीक है, और जो आपके पास राइट हैंड साइड है यहाँ पे 1। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, 2 -3 टाइम R1। ठीक है, तो 2 -3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे R3 आपके पास कितना है, 1 है, -2 टाइम R1 करेंगे तो यानी -2 और +1 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, अगेन -1। क्लियर है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब ये वाली जो टर्म है आपने ये 0 बनानी है। ठीक है, पर यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको देख के लग रहा है कि जो थर्ड रो है आपके पास वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ R3 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपके पास R3 माइनस, सिर्फ माइनस करना है आपने R2 को यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 4 -6। ठीक है, सेकंड आपके पास हो जाएगा 0 -11 17, और थर्ड आपके पास देखो 11 -11 है, +11 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, -17 है, -17 हो जाएगा तो अगेन 0 हो जाएगा, है ना। और सेकंड आपके पास यहाँ पे x, y और z। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास जो है 1 -1 और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है और माइनस -1 करेंगे, है ना। तो इस तरह से आएगा आपके पास, देखो माइनस का 1 है, माइनस -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक और टर्म होती है आपकी, आपने क्या करना है, अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स आ जाती है और आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है ना, रैंक, ठीक है। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, रैंक, ठीक है। मान लो ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ ए एक्स, है ना, यानी ये आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। और जो रैंक होता है वो क्या होती है आपके पास, नॉन जीरो रो, ठीक है, नॉन जीरो रो, वो आपके पास क्या होता है, रैंक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 है आपके पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो हमारे पास कितनी है, 2 ही है, ठीक है, ये 2 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रो है, ठीक है। और ये जो लास्ट रो है वो क्या है, हमारे पास जीरो रो है, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक होता है आपके पास नॉन जीरो रो, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है, हो गया आपके पास 2, ठीक है, कितना हो गया 2। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 3, एक्स वाई और जेड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 3, ठीक है। जो 2 है वो लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास, 3, 2 लेस देन 3, ठीक है। ये आपके पास रैंक है और ये आपके पास है वेरिएबल, वेरिएबल भी होते हैं और अननोन भी बोलते हैं इनको, है ना, ठीक है। अगर आपके पास ये केस बनता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, दैट्स देयरफॉर यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज़ जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है उसमें से आपने रैंक को जो है वो माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब है जो आपके पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है, 1, है ना, कोई भी वेरिएबल होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस से, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, लाइक के कर दिया, है ना, पी कर लिया या बी कर लिया, जो भी आपने सेलेक्ट करना है एक्स वाई और जेड को छोड़ के, है ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, इनको छोड़ के आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास गिवन अभी तक जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज़ एक्स प्लस 4y, इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, है ना, -6z = 1, सेकेंड आपके पास हो जाएगा माइनस का 11y, ठीक है, प्लस 17z = -1, क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अपनी तरफ से सिलेक्ट करेंगे किसी को भी, है ना, या y को सिलेक्ट करो या तो z को सिलेक्ट करो, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो z = मान लो हमने सेलेक्ट कर दिया k, ठीक है, z की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर दी k, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -11y प्लस 17k = 1, ठीक है। तो -11y = 1 - 17k, ठीक है, और y = आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ 17k - 1 / 11, तो जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दिस इज़ 17k, ठीक है, और यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास, माइनस था, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे आपके पास माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जगह 117k, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y = आप कैसे हो जाएगा 17k + 1 / 17k + 1 / 11, ठीक है। अब ये y और z की वैल्यू को हम इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज़ x प्लस, ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, x + 4y - 6z = 1, ठीक है। तो x + 4 टाइम y की वैल्यू आपके पास है 17k + 1, ठीक है, / 11 - 6 टाइम, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है k और = 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एलसीएम ले रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास 11x प्लस 17 × 4 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 68k और प्लस 4 टाइम = यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -66k = 11, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, है ना, 11 एलसीएम लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और इसको हम फिर दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 11 आ गया आपके पास, ठीक है।
अब आपके पास है 68k और माइनस ऑफ 66k, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ 11x और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस 2k और इसको हम पहली तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 4, यानी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, दिस इज़ 7, ठीक है। क्लियर है, ये वाली जो वैल्यू आपके पास 7 आ गई है ना। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 7 माइनस 2k, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 माइनस 2k, दिस इज डिवाइड बाई 11। तो बच्चों ये हमारे पास है x की वैल्यू, ये हमारे पास है y की वैल्यू, ये हमारे पास है यहाँ पे z की वैल्यू। क्लियर है, तो यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, x, y और z की वैल्यू, ठीक है। तो ये एक आपके पास एक स्पेशल केस था, ठीक है, जहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ रैंक किसी भी इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकता है कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो वैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।